जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक है आज। तो चंडीगढ़ में होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बड़ी जानकारी, तो सीएम मनोहर लाल भी जीएसटी बैठक में हिस्सा लेंगे। तो वित्त मंत्री के तौर पर सीएम मनोहर लाल इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यों को मिलने वाले कंपनसेशन पर चर्चा होगी। राज्यों के रेवेन्यू नुकसान की होती है भरपाई। तो कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी रेट घटने बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। तो जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक है आज। आपको बताएं कि राज्यों को मिलने वाले कंपनसेशन पर भी चर्चा होगी, यानी कि जो नुकसान हुआ है उस पर भी चर्चा होगी। राज्यों के रेवेन्यू नुकसान की भरपाई हो सकती है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, चंडीगढ़ में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। क्या माना जाए, इस बैठक में किन किन एजेंडों पर बातचीत हो सकती है, कितनी खास रह सकती है ये बैठक? बिल्कुल, देखिए साधना, ये जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक है और राज्यों के तमाम जो वित्त मंत्री हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी है टैक्स दरों में बदलाव की जो बात है वो सामने आ रही है। टैक्स दरों में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा जीएसटी परिषद की जो आज जो बैठक शुरू हो रही है, इसमें राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था के साथ साथ कुछ वस्तुओं की कर दरों में भी बदलाव और छोटे ई कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकरण नियमों के तहत जैसे जो अलग अलग जो विचार हैं वो किए जा सकते हैं। इसमें विपक्ष शासित तमाम जो वो राज्य दरों के तर्कसंगत बनाने, राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति को जारी रखने की पुरजोर वकालत कर सकते हैं। इससे पहले जो है 2022 तक जो राजस्व का घाटा था वो केंद्र की तरफ से उनको जो एक लोन अमाउंट दिया जाता था उसको बंद करने की बात जो है केंद्र सरकार कर सकती है। वही राज्य सरकारें इसको इसकी जो अवधि है वो और बढ़ाने के लिए जो है दबाव बना सकते हैं। इस प्रकार की तमाम जो चीजें हैं वो आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में होंगी। उसके साथ पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। जी रवि, अगर बात की जाए तो राज्यों को मिलने वाले कंपनसेशन पर भी चर्चा की जाएगी, तो इसे किस तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, देखिए राज्यों को मिलने वाला जो कंपनसेशन है वो राजस्व घाटे को लेकर होता है। अगर किसी स्टेट का घाटा है तो उसको कंपनसेशन के तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो उसको लेकर केंद्र सरकार इसको रोकने का 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 में ये अवधि जो है 5 साल के लिए की गई थी, उसमें वो अवधि अब पूरी हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य जो है वो केंद्र से दोबारा मांग कर सकते हैं इस अवधि को और बढ़ाने की, और कहीं ना कहीं केंद्र इस पर जो है विचार कर रहा है कि इसको और बढ़ाया जाए या इस पर फिर अभी फिलहाल के लिए रोक लगाई जाए। क्योंकि अगर घाटे की बात की जाए, राजस्व घाटे की बात की जाए तो केंद्र सरकार भी घाटे में, और ऐसे में तमाम जो प्रदेश हैं वो लगातार राजस्व घाटे को लेकर केंद्र से अच्छे अमाउंट की मांग करते हैं। तो ऐसे में इस मुद्दे पर अच्छी बातचीत हो सकती है और राज्य की अगर बात की तो राज्य इसमें एक्सटेंशन चाहते हैं। जी रवि, अगर बात की जाए तो कई प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी रेट बढ़ने और घटने की संभावना जताई जा रही है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए साधना, ये कहीं ना कहीं अभी अगर जीएसटी की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी है। इसी प्रकार की ई वाहनों पर, सोने की चीजों पर, कीमती पत्थरों पर, छोटे ई कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकरण में राहत, इस प्रकार के अनेक जो फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर वस्तुओं की बात की तो घटाया जा सकता है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो चंडीगढ़ में आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है। माना जा रहा है कि मीटिंग अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, आपके पास आना चाहूंगी मैं। आज चंडीगढ़ में जीएसटी की बैठक होनी है, कितनी खास समझी जाए ये बैठक, साथ ही साथ किन एजेंडों पर बातचीत हो सकती है? सुशील। बिल्कुल साधना, देखिए ये बैठक इसलिए भी खास है, हालांकि अमूमन ये जो बैठक है ये
6 महीने के अंतराल पर इस बैठक को की जाती है और 6 महीने पहले भी ये बैठक हुई थी। 46वीं बैठक हुई थी और ये 47वीं बैठक है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री, वो इस बैठक की अध्यक्षता करती हैं और तमाम स्टेट्स जितने हैं उन सभी के वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं। ये बैठक इसलिए भी खास है कि एक तरफ महंगाई चरम पे है, लोग महंगाई से परेशान हैं और वैसे में इस बैठक के 3 मुख्य एजेंडे हैं। माना जा रहा है कि तीनों एजेंडे पे चर्चा होगी, जिसमें पहला एजेंडा है कि टैक्स स्लैब को लेकर चर्चा, यानी कई वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर टैक्स की छूट देने की बात की जाएगी और जीएसटी के जो रेट हैं जहां 18% है तो कई वस्तुओं पे 5% लाने की कोशिश है और कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनको बढ़ाकर 18% करने की या 28% करने की योजना है। उसमें तमाम वो वस्तुएं शामिल हैं जो वस्तुएं दिनचर्या की हैं और आम लोगों के लिए हैं, उन पर कम करने की योजना है। साथ ही जो विदेशी सब्जियां हो या विदेशी वस्तुएं हो, उन सब की बैठकों में, इस बैठक में उनके रेट्स हाई किए जा सकते हैं। जैसे अभी सबसे ज्यादा अगर डिमांड की तौर पे बात करें तो ऑर्थोपेडिक या कृत्रिम अंग कहें, वो सबसे ज्यादा डिमांड है इंडिया में और लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं और उस पर जो रेट है जो 18% जीएसटी है उसको कम करके 5% लाने की इस बैठक में चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकती है। साथ ही देखिए, जब बजट पेश होता है, बजट के दौरान एक जीओएम, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसे कहते हैं, मंत्रियों का एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी जाती है बजट को लेकर, टैक्स को लेकर, उस पर भी चर्चा की जाती है। चूंकि जब भी किसी वस्तु पे टैक्स बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है तो उसको लेकर वैसी रिपोर्ट्स जो प्रत्येक स्टेट से आती हैं उन पर चर्चा संभव होता है। और आज जब टैक्स स्लैब को लेकर बात किया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो जीओएम की वो रिपोर्ट भी रखी जाएगी जिस पर चर्चा किया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि किस स्टेट से क्या है। साथ ही देखिए, राज्यों को चूंकि 5 साल होने जा रहे हैं जीएसटी को बने, 2017 में जीएसटी लागू की गई थी और उसके बाद ये 2022 है और जून में 5 साल पूरा हो रहा है। और जब जीएसटी बनाई गई थी तो उस वक्त राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए 5 साल के लिए उनको पे किया जाता था, उनको दिया जाता था पैसा, और उसमें 5 साल पूरा होना है तो कई ऐसे राज्य हैं जहां विपक्ष का कब्जा है, चाहे वो राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, ये तमाम प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इसको कंटिन्यू करने की बात कही है, यानी 5 साल आगे के लिए भी बढ़ाने की बात कही है और जो क्षतिपूर्ति है रकम की वो केंद्र सरकार उन्हें देती है। तो इस पर भी मंथन है। वे लोग डिमांड करेंगे कि जो सेंटर टैक्स का रकम उन्हें देता है क्षतिपूर्ति के रूप में, वह टैक्स बढ़ाई जाए और उन्हें कंटिन्यू मिलता रहे। तो इस पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है और माना जा रहा है कि यह भी एक विषय है जिस पर चर्चा होगा। साथ ही देखिए, छोटे ई कॉमर्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स का जिक्र किया, कल भी मुख्यमंत्री कर रहे थे, तो अमूमन स्टार्टअप्स खुलते हैं और छोटे ई कॉमर्स हैं, उनकी पंजीयन की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव की आवश्यकता है और उसको इजी बनाने की आवश्यकता है। इसको लेकर भी चर्चा होनी है और जब इन 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, 2 दिवसीय बैठक है। और टैक्स स्लैब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब किसी वस्तु पर इसमें मंथन होगा कि कौन कौन से ऐसे वस्तु हैं जिनका टैक्स अप किया जाए या जिसका टैक्स लो किया जाए, तो तमाम अगर अप लो होंगे तो निश्चित तौर पे महंगाई पे असर पड़ेगा। और जो जानकारी है, चूंकि सबसे ज्यादा देखिए वाइन है, शराब, बियर, जिनको जीएसटी के श्रेणी में लाने की कवायद है, पेट्रोलियम को जीएसटी के श्रेणी में लाने की कवायद है। अगर पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी की श्रेणी में आती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने खुद मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर सवाल भी पूछे थे कि क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि स्टेट की मांग है, स्टेट गवर्नमेंट का इसके ऊपर स्टेक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हो। तो आज सभी स्टेट्स के जब वित्त मंत्री जुटेंगे तो निश्चित तौर पे इस पर भी चर्चा होगी। और अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के श्रेणी में आते हैं तो निश्चित तौर पे जो रेट हैं जो आज 100 के आसपास हैं वो निश्चित तौर पे कम होंगे और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 70 के आसपास पेट्रोल आ जाएंगे अगर इस पर मुहर लगती है तो हालांकि ये 2 दिन की बैठक है, आज इसकी शुरुआत होनी है, चंडीगढ़ में यह बैठक है और बैठक के बाद 2 दिनों के बाद देखना है कि रिजल्ट क्या कुछ खास निकल कर आता है। जी ठीक है सुशील, अगर बात की जाए कितने बजे ये बैठक होनी है, साथ ही साथ ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि राज्यों को मिलने वाले कंपनसेशन पर भी चर्चा होगी, तो इसे किस तौर पर देखा जाए? नहीं, निश्चित तौर पे मैंने आपको बताया कि जो राज्यों की क्षतिपूर्ति रकम कहते हैं इसे, जीएसटी अमूमन जो टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है और राज्यों को का इसमें हिस्सा होता है, राज्यों को दिया जाता है। और जब ये जीएसटी लागू की गई थी 2017 में, तो उस वक्त यह कहा गया था कि 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट सभी कर का हिस्सा उन्हें देगी और
वही क्षतिपूर्ति जिसे कहते हैं कि क्षतिपूर्ति रकम तो निश्चित तौर पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और आज उसको लेकर भी चर्चा है कि चूंकि वो 5 साल पूरा हो रहा है, अब आगे 5 साल के बाद ये 30 जून को देखिए ये 5 साल पूरा हो जाएगा और 1 जुलाई से नया सिस्टम पुनः शुरू होगा। तो ये 29 और 30 28 और 29 जून इसलिए इस बैठक को रखा गया है कि 29 यानी कल इस पूरी बैठक के बाद फैसला हो जाएगा, मंथन हो जाएगा और उसके बाद राज्यों को उनका कितना हिस्सा मिल रहा है, क्या जो 5 साल के लिए कानून बना था वो कंटिन्यू होता है या फिर उसमें कुछ और भी क्लॉज आते हैं या और भी कोई नियम बनता है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि जो स्टेट्स जिसमें विपक्ष है, एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी और उसमें माना गया था कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, ये जो स्टेट है जहां विपक्ष सत्ता में है, उन लोगों ने डिमांड किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो 5 साल का एग्रीमेंट था जो जीएसटी को लेकर, उसको कंटिन्यू किया जाए, उन्हें उसे आगे बढ़ाया जाए, क्षतिपूर्ति जो नियम है उसको। तो देखना है कि उस पर भी चर्चा होनी है, क्या इस बैठक में, परिषद की जो बैठक होनी है, इस बैठक में उसको कंटिन्यू किया जाता है या नहीं। जी ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर?